हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12वीं का हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में बात करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है 12वीं के लिए। सभी एकेडमिक एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। तो वीडियो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। गॉस थ्योरम देखिए, गॉस थ्योरम जो है गॉस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जिसका स्टेटमेंट इस तरह है कि किसी बंद तल अथवा घिरा हुआ तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स उस तल के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद तल या घिरा हुआ तल, देखिए यहाँ पर मैंने एक बंद तल बनाया है, या इसको आप घिरा हुआ तल भी कर सकते हैं, और इसके अंदर का जो आवेश है वो उसको प्लस क्यू लिया गया है। तो इस घिरा हुआ तल के अंदर जो आवेश है वो आवेश क्या होगा, इसके कुल विद्युतीय फ्लक्स का 1/ε0 गुना होगा, जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। इस प्रकार अर्थात करके लिख दीजिए, जहाँ क्यू क्या है, जहाँ क्यू बंद तल के अंदर स्थित कुल आवेश है। इस प्रकार इसको हम लोग प्रमाणित भी करेंगे। इसका प्रमाण किस तरह से है स्टूडेंट, देखिए, इसको प्रमाणित करने के लिए इस तरह से घिरा हुआ तल हम लोग लेते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये घिरा हुआ तल है। इस घिरा हुआ तल के अंदर मैंने आवेश प्लस क्यू लिया है, और प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु P कंसिडर किया है। इस बिंदु पर हमें एक स्मॉल एरिया P कंसिडर किया है, और वहाँ से तीव्रता E और एक कोण थीटा को दिखाया गया है। तो इसको प्रमाणित करने के लिए हम लोग लिखते हैं कि माना S एक घिरा हुआ तल है, जिसके अंदर प्लस क्यू आवेश स्थित है। माना S एक घिरा हुआ तल है, जिसके अंदर प्लस क्यू आवेश स्थित है। Q से R दूरी पर एक बिंदु, Q से R दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है। तो P बिंदु लिया गया है Q से R दूरी पर, और बिंदु P स्मॉल एरिया ds में स्थित है, ds पर स्थित है। इस प्रकार माना S एक घिरा हुआ तल है, जिसके अंदर प्लस क्यू आवेश स्थित है। Q से R दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है,
बिंदु P स्मॉल एरिया ds पर स्थित है। इतना लिखने के बाद इस आवेश Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाल दीजिए। आवेश Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। जैसे कि आप लोग जानते हैं तीव्रता का जो सूत्र होता है, ये जितनी दूरी होती है उसका वर्ग नीचे हो जाता है। इस प्रकार हम लोग प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात कर लिया। अब इस स्मॉल एरिया ds से होकर जितने फ्लक्स पास कर रहे हैं, यानी विद्युत बल रेखाएं जितनी पास कर रही है, उसकी नंबर को फ्लक्स कहते हैं। हम लोग जैसे कि आगे पिछले वीडियो में पढ़े हैं, जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, किसी बिंदु से होकर गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या। तो यहाँ पर हम लोग एक स्मॉल एरिया ds को दिखाए हैं और ds से होकर जितनी बल रेखाएं पास कर रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लक्स। तो स्मॉल एरिया ds से होकर गुजरने वाली, लिखेंगे यहाँ पर स्मॉल एरिया ds से होकर गुजरने वाले विद्युत या फ्लक्स डिफाई लिख दीजिए इस तरह से, इज इक्वल टू ए इंटू ds, जो फ्लक्स का सूत्र होता है। या हम लोग जानते हैं A डॉट बी बराबर, पढ़ चुके हैं 11 क्लास में आप लोग कि A डॉट बी बराबर AB cos थीटा होता है, AB cos थीटा। तो यहाँ पर E इंटू ds बराबर क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा, जो डिफाई का मान मिल गया। अब इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, इस ds cos थीटा इंटू E के गुणनफल में E का मान हम लोग रख देते हैं। E का मान जो अभी निकाले हैं, अब इस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इस मान को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये मान पुट कर देने से देखिए क्या आता है, डिफाई इक्वल टू E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू ds cos थीटा, ये मिला। तो स्मॉल एरिया ds से होकर पास करने वाला जो फ्लक्स है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² ds cos थीटा हमें मिल गया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ इसको लिख दीजिए और ds cos थीटा बटे r² को अलग कर दीजिए इस तरह। फिर हम लोग जानते हैं ds cos थीटा बाई r² इक्वल टू d ओमेगा होता है, यानी सॉलिड एंगल d ओमेगा इक्वल टू ds cos थीटा बटे r², ये होता है। इसको सॉलिड एंगल कहा जाता है स्टूडेंट्स। क्या पढ़ते हैं, सॉलिड एंगल d ओमेगा इक्वल टू ds cos थीटा बटे r², जो यहाँ पर बना हुआ है। देखिए आप चित्र में आप स्पष्ट देख सकते हैं, यहाँ एक एंगल बना हुआ है सॉलिड एंगल, इसको डी ओमेगा सूचित किया गया है और यही डी ओमेगा का जो व्यंजक होता है ds cos थीटा के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा।
तो ये स्मॉल एरिया से होकर गुजरने वाले जो फ्लक्स हैं वो हो गया। अब पूरे इस घिरा हुआ तल से होकर कितने विद्युत फ्लक्स पास कर रहे हैं उसकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। यानी ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरे तल का समाकलन करना होगा। तो समाकलन कर दीजिए आप। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और यदि आप इस चैनल में नए हैं स्टूडेंट्स तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं इस तरह का वीडियो लोड करता रहता हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से संबंधित। तो आप लोग इस तरह के फिजिक्स और मैथ के विशेष करके टॉपिक को अगर जानना चाहते हैं 12वीं और 10th का, तो हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो क्यों, तो स्टूडेंट्स देखिए, इसको अब हम लोग पूरा करते हैं क्वेश्चन को। स्मॉल एरिया ds से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स है हमें मिल गया Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। अब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स को आप निकाल दीजिए। अतः लिखिए, अतः संपूर्ण पृष्ठ या तल भी लिख सकते हैं, संपूर्ण तल से होकर गुजरने वाले कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स मिलेगा कैसे, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए इस तरह से डी फाई। अब यहाँ पे मान रख दीजिए डी फाई का अगर मान रखते हैं तो Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, Q/4πε0 कांस्टेंट है और डी ओमेगा को यहाँ लिख दीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में डी का जो होता है वेरिएबल वही उसका फंक्शन होता है, बाकी सारा कांस्टेंट होता है। तो ये आपका मिल गया संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स, इंटीग्रेट कर दिए तो हमें ये मिला। अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं Q/4πε0 इंटू इंटीग्रेशन डी ओमेगा। इंटीग्रेशन डी ओमेगा को 4π बोला जाता है। इसका मान क्या होता है 4π स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल है इसलिए 4π स्टेरेडियन। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा का वैल्यू 4π। अब देखिए ये 4π और 4π कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा Q/ε0। इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 1/ε0 इंटू क्यू। और इंटीग्रेशन डी फाई को हम लोग क्या बोले थे E इंटू डी एस। अब इसको घिरा हुआ तल के फॉर्म में इस तरह दर्शा सकते हैं। तो गॉस प्रमेय का इस तरह से प्रमाण आपको मिल गया और इस तरह से स्टूडेंट्स गॉस प्रमेय को आप प्रूव कर सकते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।